पाठ 6 बचत। पाठ प्रवेश। बचपन शरारतों से भरा होता है, लेकिन लाड़ प्यार के साथ साथ उसमें ऐसी अच्छी आदतों का विकास भी आवश्यक है जो भावी जीवन के लिए उपयोगी हों। बचत करना और बचत का सदुपयोग करने की आदत बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायक है। भरत और भारती भाई बहन थे। भरत बड़ा था और भारती छोटी थी। भरत स्वभाव से चंचल था। मौज मस्ती और लापरवाही उसमें कूद कूद कर भरी थी। ज्यादा लाड प्यार के कारण जिद्दी भी हो गया था। घर में अक्सर वह शैतानी करता और बड़ी चालाकी से आरोप भारती पर लगा देता। भारती कुछ समझ ही नहीं पाती। इस तरह भरत के किए की सजा भारती को मिलती। परिणाम यह हुआ कि भारती भरत से ज्यादा गंभीर हो गई। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। भरत और भारती बहुत खुश थे। गांव से उनके दादाजी जो आ गए थे। सुबह शाम वे दोनों को घुमाने ले जाते। भरत और भारती को तरह तरह के व्यंजन खिलाते। दादाजी 2-4 दिनों में ही समझ गए कि भरत और भारती में बहुत अंतर है। एक दिन की बात है, दादाजी ने भारती से कहा, बेटे, तुम तो कभी किसी चीज की मांग नहीं करती। भरत को देखो, हमेशा कुछ ना कुछ खाने की जिद करता रहता है। भारती पहले तो चुप रही, फिर बोली, दादाजी, भरत भाई की इच्छाएं आप पूरी कर देते हैं तो मेरी भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मैं जो कुछ सोचती हूँ, भाई पहले ही उसकी मांग आपसे कर लेता है। फिर मुझे भी तो वह चीज मिल जाती है जो भरत को मिलती है। दादाजी समझ गए कि भरत के मन में खर्च करने की आदत विकसित होती जा रही है। शाम का समय था। दादाजी मिट्टी की 2 बड़ी गुल्लक ले आए। भरत और भारती आंगन में खेल रहे थे। दादाजी ने दोनों को बुलाकर कहा, ये लो तुम दोनों के लिए अलग अलग गुल्लक। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा रुपए जमा करता है। जो ज्यादा बचत करेगा, मैं उसे जाने से पहले कुछ इनाम दूंगा। तुम अपनी अपनी गुल्लक में पहचान का निशान लगा दो। दिन गुजरते गए। भरत और भारती गुल्लक में रुपए जमा करने का एक भी मौका नहीं गंवाते। भारती अपने जेब खर्च का ज्यादातर हिस्सा गुल्लक में डालती जाती। वहीं भरत भी रुपए जमा कर रहा था, मगर वह खाने पीने की चीजों में ज्यादा रुपए खर्च कर देता था। एक दिन भरत और भारती गुल्लकों को लेकर झगड़ रहे थे। भरत बोला, दादाजी, भारती ने अपनी गुल्लक बदल दी है। मैंने अपनी और भारती की गुल्लक में कलर पेंसिल से निशान लगाया था। मेरे वाली गुल्लक में वे निशान है, मगर भारती की गुल्लक में नहीं। मुझे लगता है भारती ने जरूर कोई गड़बड़ की है। दादाजी बोले, भरत, तुम्हारी गुल्लक तो तुम्हारे पास है ना? तुम्हें भारती की गुल्लक से क्या मतलब? जरूर तुमने ही कोई गड़बड़ की है। लाओ, दोनों अपनी अपनी गुल्लक मुझे दो। इन्हें अभी फोड़कर देखा जाएगा। ये सुनते ही भारती रोने लगी। दादाजी ने भरत की गुल्लक को पहले फोड़ा। भरत की गुल्लक में से 230 रुपए निकले। अब भारती की गुल्लक की बारी थी। दादाजी के साथ साथ भरत भी यह देखकर हैरान था कि भारती की गुल्लक में 25 रुपए ही निकले। भारती, ये क्या? तुम्हारी गुल्लक से सिर्फ इतने ही रुपए? सच सच बताओ, तुमने जो बचत की थी उसके रुपए कहाँ गए? दादाजी ने हैरानी से पूछा। भारती सुबकते हुए बोली, भानुली की माँ बीमार है। भानुली मेरे साथ पढ़ती है, उसके पापा नहीं है। मैंने 275 रुपए दवाई के लिए भानुली को दे दिए हैं। भानुली ने कहा है कि जब उसकी मम्मी ठीक हो जाएगी तो वह मेरे सारे रुपए लौटा देगी। तो अब भानुली की माँ कैसी है? दादाजी ने पूछा। पता नहीं, मैं फिर उसके घर नहीं गई। अब वह मुझसे और रुपए मांगेगी तो मैं कहाँ से लाऊंगी? भारती ये कहते हुए उदास हो गई। मैं हूं ना मेरी प्यारी बच्ची, हम तीनों अभी भानुली के घर जाएंगे। दादाजी ने कहा। ये मेरे 230 रुपए भी
भानुली की मम्मी को दे देंगे। भानुली अच्छी लड़की है, उसने स्कूल में मेरी कई बार मदद की है। भरत ने कहा। दादाजी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम दोनों बचत करने का सही मतलब समझ गए हो।